एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉक। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। मामा अर्थ का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, क्योंकि अगर आप लोग YouTube बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी मामा अर्थ की एड करते थे। तो मामा अर्थ की वैल्यू जुलाई में थी लगभग $730 मिलियन और अब ये लेटेस्ट यूनिकॉर्न बन गए हैं। फंडिंग हुई थी, उसमें $80 मिलियन इन्होंने रेज किए और अब इनकी वैल्यूएशन $1.07 बिलियन हो गई है। फेयरवर्क्स इंडिया रेटिंग्स 2021 की रिपोर्ट्स आई हैं। इन रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी में जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो कितनी अच्छी हैं। तो सबसे टॉप पर तो इसमें फ्लिपकार्ट है, फिर अर्बन कंपनी है। फ्लिपकार्ट को 10 में से 7 पॉइंट्स मिले हैं, अर्बन कंपनी को 10 में से 5 मिले हैं। इसके बाद और नीचे आते जाएंगे तो आपको और कंपनीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि जोमैटो, स्विगी, अमेजॉन। लेकिन गेस करिए कि इस रेटिंग में 0 नंबर किसे मिले हैं? ओला और उबर और एक और कंपनी पोर्टर, इनको भी। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को रिसेंटली फंडिंग मिली है $337 मिलियन की। आपको बता दें कि अक्टूबर में इनकी जो वैल्यूएशन थी वो $100 बिलियन क्रॉस कर गई थी। और इसी के साथ मॉर्गन स्टैनले की एक रिपोर्ट आई है जिससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2040 तक ये $1 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है वो भी क्रॉस कर जाएंगे। हालांकि जो इनकी फंडिंग की रिपोर्ट आई है ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है। इसी के साथ जो स्पेसएक्स के मालिक साहब हैं इलॉन मस्क जी, इन्होंने कहा है कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो देखा जाए कि काम सही से चल ही नहीं पा रहा है, तो स्पेसएक्स मार्स पर 10 सालों में आदमी पहुंचा देगी। और अगर बेस्ट केस सिनेरियो देखा जाए तो 5 साल में पहुंचा देगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि स्पेसएक्स ये कर पाएंगे और इलॉन मस्क बेसिकली ये कर पाएंगे, या ये सिर्फ हवा में तीर छोड़ रहे हैं। तो 1 जनवरी 2022 से लिटरली एक दिन बाद अगला साल आने वाला है, इसमें काफी चीजें एक्सपेंसिव होने वाली हैं, क्योंकि जीएसटी हाइक कर दिया है 5% से 12%। इनमें चीजें जो आ रही हैं वो फुटवियर है और फैब्रिक्स हैं, टेबल क्लोथ्स हैं। इसी के साथ आप ओला और उबर से जो ऑटो राइड्स बुक करेंगे वो भी महंगी हो जाएंगी। तो जब वो महंगी हो तो कृपया करके अपने ऑटो ड्राइवर को गाली गलौज न सुनाएं। ये जीएसटी रेट्स बढ़े हैं इसलिए महंगी हो रही हैं, वो आपको नहीं ठग रहे हैं। 5 सालों में ऐसा पहला दिन आया जब फोर्ड की मार्केट वैल्यू जनरल मोटर्स की मार्केट वैल्यू क्रॉस कर गई। इनकी मार्केट वैल्यू क्लोज हुई $83 मिलियन पर। इससे पहले 16 सितंबर 2016 को ऐसा हुआ था कि फोर्ड की मार्केट वैल्यू जनरल मोटर्स की मार्केट वैल्यू क्रॉस कर गई थी। क्या आपको लगता है कि फोर्ड अब जनरल मोटर्स से आगे रहेगा या फिर जनरल मोटर्स फिर से आगे आ जाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपना एजम्पशन जरूर बताएं। SEA सॉल्वेंट्स एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि ज्यादातर जो एडिबल ऑयल के ब्रांड्स हैं उन्होंने अपनी MRP से 10 से 15% का कट किया है। तो फिर ये एक तरह से उन्होंने कहा कि कस्टमर्स को रिलीफ भी मिली है। इसमें काफी ब्रांड्स आते हैं जैसे कि रुचि सोया और अडानी विल्मर, ये सब ब्रांड्स आते हैं। और इन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज में भी कट हुआ है, ये भी कम हुई हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है जिससे पता चला है कि जो जुलाई से सितंबर क्वार्टर के पहले वाला क्वार्टर था उसमें सरकार की लायबिलिटीज थी 120.91 लाख करोड़। अब जो जुलाई सितंबर वाला क्वार्टर आया इसमें ये लायबिलिटीज 4.8 लाख करोड़ तक बढ़ गई और अब सरकार पर लायबिलिटीज हैं 125.71 लाख करोड़। आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी इस बारे में क्या राय है। जहां जीडीपी बढ़नी चाहिए हमारे देश की, वहां हम पे बस लायबिलिटीज ही बढ़ती जा रही हैं। बजाज ऑटो पुणे में 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए। बताया जा रहा है कि इस प्लांट से 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हर साल बनेंगे। पहला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनके तैयार होगा वो जून 2022 तक होगा। साथ ही 800 लोगों को पुणे में और पुणे के बाहर से भी ऑब्वियसली यहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो जैसे हमारे इंडिया में जोमैटो, स्विगी है, वैसे ही अमेरिका में डोरडैश है जो एक फूड डिलीवरी कंपनी है। तो इन्होंने एक नया काइंड ऑफ रूल ले आए हैं ये कि जनवरी से हर एम्प्लॉय, चाहे वो इंजीनियर हो या सीईओ, वो महीने में एक बार फूड डिलीवरी जरूर करेगा। इसके लिए मतलब इनका कहना यह है कि हम चाहते हैं हमारा एम्प्लॉय हर तरह की चीज एक्सपीरियंस करे।
लेकिन एक इंजीनियर ने कंप्लेंट की कि भाई मैंने इसके लिए तो साइन किया नहीं ना, उनसे उनका कंसेंट लिया गया। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये सही है या फिर ये गलत है। जैसे कि हम सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी पर बिल्स जल्दी लाने वाली है भारत सरकार। इसके बीच आरबीआई ने कहा है कि जो प्राइवेट क्रिप्टोज हैं वो एक थ्रेट हैं, क्योंकि उनमें फ्रॉड होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो मुझे लग रहा है ये प्राइवेट क्रिप्टोज को कहीं ना कहीं रेगुलेट करके, या बैन तो करना मुश्किल है, रेगुलेट करके एक अपना क्रिप्टो ले आएंगे, फिर ये चाहेंगे कि सब वही यूज करें। आप हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है। साल 2020-21 के लिए जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करने के लिए आखिरी डेट 31 दिसंबर 2021 थी, लेकिन अब इस डेट को एक्सटेंड करके 28 फरवरी 2022 तक कर दिया गया है। तो अगर अभी तक आपने जीएसटी रिटर्न को फाइल नहीं किया तो अब आपके पास 2 महीने और बढ़ गए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रेड क्लॉक।